शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने हमें वक्त दिया है। ये मैं मरवत साहब का भी ट्वीट पढ़ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आया है, फिर उनका जो टीवी पे बयान था वो भी है। आप क्या कहते हैं कि इस पे कन्फ्यूजन क्यों बढ़ रहा है? क्या वाकई तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त इंतशार का शिकार हो रही है? जिम्मेदार कौन है और होगा क्या? इलेक्शन लड़ेंगे इमरान खान साहब या नहीं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इंतशार पैदा करने की कोशिश हो रही है। ऑफिशियल मीडिया ने, ऑफिशियल इतलात ने उनको कह दिया है कि ऐसी कोई अभी फैसला कोई किसी किस्म का नहीं हुआ। और स्पेशली आप देखें कि कल सुबह केस लगा हुआ है तोशाखाना वाला, जिसमें कन्विक्शन है और जिसकी बुनियाद पर वो डिस्क्वालिफिकेशन का झगड़ा है। अच्छा, वो उसी पे नोटिस हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी इस आर्डर को, क्योंकि सेंटेंस सस्पेंड की है, आर्डर सस्पेंड नहीं किया, तो वो तो आर्डर वैसे ही मेंटेनेबल नहीं है। वो आर्डर अगर कल सस्पेंड हो जाता है तो इमरान खान साहब के ऊपर तो कोई आईनी कदगन किसी किस्म की कोई है नहीं, क्योंकि साहब बाकी तो कोई केस में कन्विक्शन है नहीं और किसी किस्म का कोई उसमें इबाम ही बाकी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की गुफ्तगू, कल सुबह केस लगा है और उससे पहले देखिए ना, उसके बाद 20 दिन में अंदर फैसला करना है पार्टी ने। वो परसों भी कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, 4 दिन बाद भी कर सकते हैं। आज किया जाने वाला कोई भी इस तरह की गुफ्तगू मीडिया में करके ये तासुर देना कि ये फैसला हो गया है, आई डोंट थिंक सो। इसलिए कि इस तरह का तो फिर ज़ाहिर है मैंने भी रिफ्यूज किया है और साथ जो है। लेकिन मरवत साहब ये कह रहे हैं, शोएब साहब वो ये कह रहे हैं कि अली जफर साहब वहाँ पे मौजूद थे, दीगर लीडरशिप मौजूद थी, तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये खबरें चलाई जा रही हैं, जबकि चेयरमैन ने खुद ये बात कही थी कि वो मौजूद उनकी मौजूदगी में, और वो कह रहे हैं कि उसकी तस्दीक भी कर ली जाए। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि कल सुबह के केस के फैसले के इंतजार की बात हुई है। अच्छा, कि कल सुबह केस का फैसला हम देखेंगे, उस फैसले की रोशनी में हम आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे। ठीक। तो कल वो तो उसमें तो मैं भी था, मेरा शायद नाम उन्होंने दिया या नहीं दिया, मैं तो कल आज मौजूद था। अच्छा, मौजूदगी में गुफ्तगू हुई। बात ये थी कि गुफ्तगू ये हुई है कि कल सुबह केस फिक्स्ड है, कल सुबह केस के फैसले का हम इंतजार करेंगे। ठीक। अगर कल सुबह वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है, जिसकी सेंटेंस ऑलरेडी सस्पेंड हो गई है, प्रेमा फाई केस हमारा साबित हो गया है, ठीक, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको देखें पॉलिसी डिसीजन। तो आप ठीक बात है, आप ये कह रहे हैं शोएब साहब कि अभी इसका फैसला कल होगा इस अदालत के फैसले के बाद। लेकिन ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर साहब की भी फिर खबरें आई हैं, तो जाहिर है कि कोई तो बात हुई होगी जिसके बाद उनका नाम चल पड़ा कि उनको नॉमिनेट किया जा रहा है बतौर चेयरमैन। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला ही नहीं हुआ कि क्या होना है। फैसला ये होगा कि अगर हमारे हक में फैसला आ जाता है, जिसका ज्यादा इम्कान है, 90%, मोर देन 90% इम्कान है, क्योंकि सेंटेंस सस्पेंड हो गई है, प्रेमा फाई केस साबित हो गया है, इलीगलिटीज प्रूव हो गई है कि वो जो आर्डर है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डर की रोशनी के आर्डर के बरअक्स है। तो नेचुरली अगर वो आर्डर सस्पेंड हो गया तो फिर वो जो है पॉलिसी डिसीजन हमारा, तो वो तो ज़ाहिर है वही है जो चेयरमैन इमरान खान है, रहेंगे और इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई बात ही नहीं है। ठीक, अगर फर्ज करो एडवर्स आर्डर आता है, अगर एडवर्स आर्डर आ जाता है तो फिर हमारा लाहे अमल होगा कि अब हमें क्या करना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमसे बात कर रहे थे।